थ्योरम नंबर 3 है, स्टेटमेंट है इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड is equal to twice the square on half the third side together with the twice the square on the median which bisect the third side। थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम स्क्वायर लेते हैं दो साइडों का और उसको सम करते हैं तो आंसर इक्वल होगा डबल जो तीसरी साइड है उसके हाफ के स्क्वायर के प्लस स्क्वायर ऑन द मीडियन, मीडियन के स्क्वायर के जो के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा यानी दो बराबर हिस्सों में इंटरसेक्ट करेगा। अपनी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए गिवन लिखते हैं और थ्योरम की फिगर को ड्रा करते हैं। ABC is a triangle, the median AD bisect, तो बाइसेक्ट का मतलब है मीडियन थर्ड साइड जो है BC उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। तो हमने इस लाइन की मदद से फिगर ड्रा कर दी है राइट साइड पे और मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोई सी दो साइडें ले लेते हैं। तो अब दो साइडें जो हम यूज करेंगे, जो मीडियन वाली साइड है उसको तो यूज नहीं कर सकते, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये दो साइडों का स्क्वायर करके ऐड किया तो आंसर आएगा ट्वाइस, डबल कर लेंगे। अगर AD मीडियन जो है मिड हाफ वैल्यू जो है BC साइड की उसके स्क्वायर को प्लस डबल करेंगे AD जो मीडियन है उसके स्क्वायर को, तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट के बराबर आएगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं जी, ड्रा करेंगे AF परपेंडिकुलर टू BC। हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम AF कह रहे हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तीसरी साइड BC के ऊपर, तो ये F पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। तो पिछली जो फिगर है आपकी थ्योरम की जो हमने पिछली स्क्रीन पर ड्रा किया है उसको हमने यहां मुंतकल कर लिया। तो इन ट्राइंगल ADB अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इस फिगर में एक ट्राइंगल है AD और B। तो इस ट्राइंगल को मैंने अलहदा करके लेफ्ट साइड पर ड्रा करके आपको दिखाया है। तो इस ट्राइंगल पर अब आपने नजर रखनी है। तो एंगल जो है ADB ये अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री के से छोटा एंगल है। अब अगर हम यूज करते हैं कि अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर, जो बाकी दो साइडें बच गई हैं उनके स्क्वायर के सम के BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और कम करेंगे उसमें से 2 टाइम BD साइड मल्टीप्लाई बाय FD साइड जो हमारे इस ट्राइंगल के अंदर है। तो हमने रीजन इसकी लिख दी कि थ्योरम नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसका हमने इस्तेमाल किया है। तो बेहतर तो ये है कि हम यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को लिख लें। इस रिलेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास राइट साइड पर जो फिगर है वहां से हम देख सकते हैं कि एक और ट्राइंगल बन रही है AFC। तो ट्राइंगल ADF, तो राइट साइड पर जो ट्राइंगल बन रही है मैंने उसको लिया है ADC। तो ADC ट्राइंगल में एंगल D जो है वो तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड AC का स्क्वायर जो होगा, जो बाकी दो साइडें बच जाएंगी उनके स्क्वायर के सम प्लस कर लेंगे CD, और जो है आपके पास प्रोजेक्शन है FD का। तो थ्योरम नंबर 1 का इस्तेमाल किया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ CD इंटू मेजरमेंट ऑफ FD। तो यहां हमने थ्योरम 1 का यूज किया है, लिख लेते हैं रीजन में। अब आप देखें कि हम गिवन में बता आए हैं कि जो CD है नीचे राइट साइड पर जो आपको फिगर नजर आ रही है AD मीडियन है,
तो मीडियन क्या करेगा, BC साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो BD फासला बराबर होगा DC फासले के, इसलिए DC या CD की जगह पर हम रखेंगे वैल्यू BD, रिप्लेस कर दी, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ BD इंटू मेजरमेंट ऑफ FD, तो ये नया रिलेशन बन गया और इसको हमने नाम दिया है 2 का। अब अगर हम गौर से देखें तो 1 और 2 में 2BD इंटू FD एक इक्वेशन नंबर 1 में माइनस का है और इक्वेशन नंबर 2 में पॉजिटिव का है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, तो -2 टाइम मेजरमेंट ऑफ BD इंटू मेजरमेंट ऑफ FD जो है कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो BD 1 इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से इकट्ठा होकर 2 टाइम BD, और इसी तरह AD इक्वेशन नंबर 1 से और AD इक्वेशन नंबर 2 से इकट्ठा होकर 2 टाइम AD हमें हासिल हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर। तो यही रिलेशन हम प्रूव करना चाह रहे थे, जो कि प्रूव हो चुका है।